हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। माघ का महीना है और माघ के महीने के साथ साथ शरद ऋतु का भी अंत होने को आया है और पीले पीले सरसों के फूलों के साथ बसंत ऋतु के आगमन का वक्त होने को आया है। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। माँ सरस्वती को पीला रंग अत्यंत ही पसंद है और माँ का रंग भी पीला ही है। माँ प्रमुख देवियों में से भी एक मानी जाती है। जैसे लोग माता लक्ष्मी की पूजा धन धान्य के लिए करते हैं, उसी प्रकार लोग माता सरस्वती की पूजा भी विद्या के लिए करते हैं, बुद्धि के लिए करते हैं। जहाँ माँ सरस्वती की पूजा की जाती है उस घर में कभी भी कलेश नहीं होता। टेक्नोलॉजी में वृद्धि होती है, संगीत में वृद्धि होती है और मन और चित्त हमेशा शांत रहता है। मान्यता के अनुसार माँ का जन्म भी इसी दिन हुआ था, इसलिए कहीं कहीं इस दिन को लोग सरस्वती जयंती के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं लोग इसे श्री जयंती, श्री बसंत पंचमी के नाम से भी जानते हैं। कई वेद पुराणों में यह लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी ने अपने मुख से माँ सरस्वती को प्रकट किया था जब वो सृष्टि का संचार कर रहे थे। और कहीं कहीं यह तो इस प्रकार इन्हें लोग ब्रह्मा की मानस पुत्री के नाम से भी जानते हैं। और कहीं कहीं यह लेख मिलता है कि सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी है, तो इस प्रकार इन्हें लोग ब्रह्मा की पत्नी के नाम से भी पूछते हैं। तो इनका तात्पर्य यह होता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से ही विवाह किया था। माँ का स्वरूप अत्यंत ही प्रिय है। माँ सरस्वती का एक मुख है और 4 हाथ है। मुस्कान से उल्लास, 2 हाथों में वीणा भाव संचार का प्रतीक है। वाहन राजहंस सौंदर्य एवं मधुर स्वर का प्रतीक है। इनका वाहन राजहंस माना जाता है और इनके हाथों में वीणा, वेद ग्रंथ और स्फटिक की माला है। इस दिन लोग माँ की पूजा करते हैं। स्कूल हो गई, कॉलेजेस हो गए, सभी विद्या संस्थाओं में माँ की पूजा की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष 2021 में बसंत पंचमी की शुरुआत 16 फरवरी को 3:36 पर शुरू हो रही है और इसका समापन 17 फरवरी की सुबह 5:46 पर खत्म हो रही है। तो इस प्रकार बसंत पंचमी 16 फरवरी को मनाई जाएगी। वैसे तो इस दिन कोई खास मुहूर्त नहीं होता है पूजा का। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, कोई स्पेशल टाइम जानना चाहते हैं आप जिसमें आप पूजा कर सके, तो मैं आपको बता दूं कि सुबह 6:59 से यह मुहूर्त शुरू हो जाएगा और इसका समापन दिन में 12:35 तक रहेगा। तो आप चाहें तो इस बीच आप माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि आपको कैसे पूजा करनी है माँ सरस्वती की। इस दिन को कई लोग नए दिन की नई शुरुआत के रूप में भी काफ़ी शुभ मानते हैं। जो भी नए छोटे बच्चे होते हैं शुरू में लिखना सीखते हैं, उन्हें इसी दिन से ही लिखना सिखाते हैं ताकि माँ की कृपा से उनकी बुद्धि अत्यंत ही अच्छी हो। घर में माँ की हमेशा सौम्य रूप की ही पूजा करनी चाहिए। तो काफ़ी लोग नहीं जानते हैं कि बसंत पंचमी हमेशा गुप्त नवरात्र में आते हैं और हमेशा बसंत पंचमी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। तो इस प्रकार यह गुप्त नवरात्र में हमेशा पंचमी तिथि को पढ़ते हैं। और 10 महाविद्याओं में से दूसरी रूप माँ तारा देवी को सरस्वती माँ का युक्त रूप मानते हैं। आम साधक को हमेशा माँ सरस्वती के सामने रूप की पूजा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक चौकी ले लेनी चाहिए या फिर आप एक स्टडी टेबल भी ले सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो। इस पर आप सबसे पहले गंगा जल छिड़के, फिर इस पर आप चाहे तो एक पीला कपड़ा बिछा दीजिए। पीला आप पेपर भी बिछा सकते हैं। पीला अगर आपके पास पेपर और कपड़ा नहीं है तो आप पीली हैंकी बिछा सकते हैं या फिर आप पीली माता की चुन्नी इस पर बिछा सकते हैं। फिर इसमें सबसे पहले आपको गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो आपको हमें इनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। बाबा को हमें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, अष्टगंध से स्नान कराना चाहिए। सबसे पहले आपको बाबा को दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगाजल आदि से आप स्नान करा सकते हैं या फिर आप इस सबको एक साथ मिक्स करके भी आप बाबा को स्नान करा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले बाबा को स्नान करा देना चाहिए। फिर आप एक स्वच्छ कपड़े से बाबा को पोंछ लीजिए। फिर बाबा को चौकी पर स्थापित कीजिए। फिर आप माँ सरस्वती की भी इसी प्रकार आप स्नान कराइए। पहले आप दूध से स्नान कराइए, दही से स्नान कराइए, शहद से स्नान कराइए, घी से स्नान कराइए और शक्कर से स्नान कराइए। और फिर आप माता को अष्टगंध अगर आपके पास है तो आपको अष्टगंध से जरूर स्नान कराना चाहिए। फिर इसके बाद आप एक स्वच्छ कपड़े से माँ सरस्वती को पूज लीजिए। फिर इन्हें आप विराजित कर दीजिए।
फिर आप गणेश जी का पंचोपचार पूजा करें। अक्सर रोली से आप बाबा का तिलक कीजिए। जनेऊ बाबा को धारण कराएं। वस्त्र रूपी कलावा आप बाबा को धारण कराएं। और आपको एक रुई की बाती की मदद से हल्का सा इत्र बाबा को अर्पित करना चाहिए। सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं इत्र से, तो आपको इत्र हमेशा सभी देवी देवताओं को चढ़ाना चाहिए, ताकि उनका जो जिस्म है वो ठंडा रहे और वो अति प्रसन्न हो। फिर आपको इसी प्रकार माँ सरस्वती की भी पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आप रोलियाँ से तिलक कीजिए। अगर आप माता के लिए वस्त्र लेके आए तो आप वस्त्र चढ़ा सकते हैं, चाहे वो सफ़ेद रंग के हो या पीले रंग के हो, आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप वस्त्र नहीं लेके आए हैं तो आप वस्त्र रूपी अलावा भी माता को चढ़ा सकते हैं। फिर आपको इसी प्रकार माता को इत्र समर्पित करना चाहिए। इत्र चढ़ाइए माँ को, फिर फूलों से माता को सजाइए, बाबा को फूल चढ़ाइए। इसी प्रकार आपको चढ़ाना चाहिए। फिर आपको माता को, गणेश जी को भोग अर्पित करना चाहिए। भोग में आप चाहे तो पंचामृत अर्पित कर सकते हैं। सीजनल फ्रूट आप बाबा को सरस्वती माँ को चढ़ा सकते हैं, चाहे वो बेर हो, अमरूद हो, केला हो, जो आपके पास उपलब्ध हो आप वो सब चीज़ें चढ़ा सकते हैं। फिर आपको एक पान का पत्ता लेना चाहिए। उस पर आपको एक जोड़ा लौंग, एक जोड़ा इलायची और एक सुपारी बाबा और सरस्वती माँ दोनों को चढ़ाना चाहिए, जिसे हम तांबुल भी कहते हैं। फिर आपको एक जल की लोटी हमेशा वहाँ पे रखनी चाहिए। बिना जल के भोग हमेशा अधूरा माना जाता है। फिर आपको जलाने चाहिए। फिर आपको हल्की सी घंटी बजा के माँ से बोलना है कि हे माँ, मैं आपके लिए बड़ी प्रिय से ही आपके लिए भोग लेके आया हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिए। फिर आपको पूजा खत्म होने के बाद ये सभी भोग सब लोगों को बांट देना चाहिए। और आपको, अगर आपका बर्थडे नहीं है तो आपको भी ये ज़रूर अर्पित करना चाहिए। फिर इसके बाद हम माँ की आरती की तैयारी करेंगे। माँ की आरती हमेशा पंचमुखी दिए से की जाती है। अगर आपके पास पंचमुखी दिया नहीं है तो आप सबसे पहले एक प्लेट ले लीजिए। प्लेट में आप हल्का सा तेल या घी स्प्रेड कर दीजिए। फिर इस पर आप हल्की सी हल्दी या येलो रंगोली कलर आप उस पर फैला दीजिए। फिर एक्स्ट्रा आपको निकाल देना चाहिए। फिर अष्टल कमल आप इस पर बनाइए। अष्टल कमल बनाना काफ़ी आसान होता है। 8 लाइन्स बनाइए, उनके कॉर्नर्स को आप नीट कर दीजिए। फिर आप इस पर 4 रुई की बाती लीजिए। ध्यान रखें कि घी का होना चाहिए दीपक, तो आप इसमें घी का दीपक लगाएं। फिर इसमें आप इन सबको जला दीजिए कि कपूर टिक्का भी इनमें आप को जरूर लगानी चाहिए। फिर आपको माँ की आरती करनी चाहिए। आरती आप कोई भी खा सकते हैं माँ की जय सरस्वती माता वाली आप आरती गाइए। फिर इसके बाद जब आरती समाप्त हो जाए आपको आरती ठंडी करनी चाहिए। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इसमें छिड़क दें और माता को छिड़क दें ताकि आरती ठंडी हो जाए। तो ये विधि थी गाइस बसंत पंचमी की पूजन विधि की। तो जो लोग भी इस बार बसंत पंचमी की पूजा करेंगे वो आप सब इसी प्रकार कर सकते हैं। बहुत ही आसान विधि है गाइस, आप सभी लोग इस विधि से माँ की पूजा